श्री सुखदेव जी महाराज अब भगवान श्री कृष्ण के वंश की चर्चा करते हैं, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। नारायण के नाम कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, और इसी वंश में महाराज आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। महाराज नहुस हुए, यति हुए, ययाति हुए, आयति हुए, व्यति हुए, कृति हुए। ययाति के 2 विवाह हुए, शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ, और पुत्र हुए 5, यदु, तुरसु, द्रुहु, अनु और पुरु। राजा पुरु के यहाँ पुत्र हुए दुष्यंत, दुष्यंत के भरत, भरत के रंतिदेव, और इसी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ, इसलिए तुम पुरवंशी कहलाते हो। यदु के यहाँ अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति हुए, और सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी हुए। वसुदेव के 7 विवाह हुए, जिनमें से देवकी नाम पत्नी से 8वें नंबर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के आए। मथुरा में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और वहां से सीधे गोकुल गए। गोकुल से मथुरा, मथुरा से फिर भगवान द्वारिका गए। 125 वर्ष इस धरती पर भगवान रहे, फिर अपनी लीला को समेट करके स्वधाम चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे सुखदेव जी महाराज ने रामचरित्र 2 अध्यायों में सुनाया, ऐसे ही संक्षिप्त में श्री कृष्ण चरित्र को सुना दिया। तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज राम कथा मैंने संतों से सुनी थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर कृष्ण चरित्र में विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता न करें कि मुझे भूख प्यास लग रही होगी, आप तो बस भगवान की कथा सुनाते जाएं। पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। सुखदेव जी महाराज जब समझ गए कि राजा तो कथा के ही लालायित हैं, इसलिए फिर संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण कराना प्रारंभ किया। राजन सुनो, अब यहाँ से शुरू हो रही है कृष्ण कथा, और आज कल परसों विश्राम दिवस तक भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र सुखदेव जी सुनाएंगे। हम लोग भी भाव पूर्वक श्रवण करेंगे। धरती पर जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने लग जाता है, तो धरती गौ का स्वरूप बनाती है। तो गाय का स्वरूप बना करके धरती मैया देवताओं से प्रार्थना करती है। देवता लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, और भगवान नारायण आकाशवाणी करते हुए ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरश्रियः। देवताओं, डरने की बात नहीं है, मैं इस धरती पर स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा। वसुदेव के यहाँ मैं जन्म लेकर के आऊंगा, और सभी दुष्टों का अंत करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि डरो मत, भगवान का अवतार मथुरा में होने वाला है, तो तुम लोग भी जाओ विविध रूप धारण करके यदुवंशी बन करके भगवान की लीला में सहायता करना। तो सभी देवता विविध रूप धारण करके सब मथुरा में आए हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, जो सिंहासन पर बैठ करके सत्ता का संचालन करते हैं। इनके एक पुत्र हो गया जिसका नाम पड़ा कंस। बड़ा क्रूर, बड़ा दुष्ट था। जब ये बड़ा हुआ तो दुष्टों का समूह बनाया, संगठन बनाया। चाणूर, मुष्टिक, संबरासुर इत्यादि जितने भी दुष्ट, इन सबको एक संगठन बना करके वहां करके मथुरा में धावा बोल दिया, और अपने पिता को ही कुर्सी से उतार करके जेल खाने में डाल करके स्वयं बलपूर्वक राजा बन गया, सिंहासन पर बैठ गया। अब हठ पूर्वक राजा तो बन गया, लेकिन चिंता बढ़ गई कि अगर प्रजा का आक्रोश होगा तो कुर्सी छोड़ करके भी भागना पड़ सकता है। पड़ोसी देश में यही तो हुआ, बांग्लादेश में कुर्सी छोड़ करके पीएम कोई भागना पड़ा। प्रजा का आक्रोश जब होता है तो कोई रुक नहीं पाता। तो कंस
प्रजा के ध्यान को भटकाने के लिए अनेक प्रकार के उत्सव करने लग गया ताकि प्रजा का मन लगा रहे। और अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही देवकी की विदाई होने लग गई तो रथ स्वयं चलाने लग गया, ससुराल छोड़ने जाने लग गया और आंसू बहा बहा करके रो रहा था, नकली आंसू बहा रहा था। सब मथुरा की प्रजा सोचने लग गई कि हमारे महाराज तो बड़े कोमल हृदय हैं, देखो तो बाहर से जरूर कठोर लगते हैं, नरियल के जैसे इनका हृदय है, बाहर से कठोर भीतर से कोमल। अब देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि ऐसे ये सबका दिल जीतने लग जाएगा तो इस दुष्ट का अंत कैसे होगा भाई। तो देवताओं से रहा नहीं गया और उसी समय आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस की आंखें लाल हो गई, तुरंत तलवार निकाल करके देवकी के गले पर लगा करके बाल पकड़ करके लगा खींचने के लिए। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी नंदन कहां से आएगा। और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने यहाँ पर बहुत समझाया, महाराज क्या कर रहे हो आप, अरे अपनी नव विवाहिता बहन को मारोगे, वो भी इस प्रजा के सामने, लोग कितना थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। महाराज आपको देवकी के 8वें लाल से खतरा है ना, वचन देता हूँ एक एक करके समस्त पुत्रों को ला करके तुम्हें समर्पित कर दूंगा। पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। और जब वसुदेव जी ने विश्वास दिलाया तो कंस समझ गया कि वसुदेव झूठ बोलते नहीं है, जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। दोनों को नजरबंद किया, अभी कारागार में नहीं डाला। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज के प्रथम पुत्र हुआ तो वचनानुसार लेकर के कंस के पास आए, भैया ये बेटा है। और कंस ने देखा कि छोटा सा बेटा मुझे क्या मारेगा, मुझे तो 8वें से खतरा है, ले जाओ जीजा जी 8वां लेकर के आना। लेकिन वसुदेव जी महाराज जानते थे कि ये दुष्ट है, ये कभी भी बदल सकता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी भी बदल सकता है, कोई ठिकाना नहीं होता इनका। अब देवताओं ने सोचा कि जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा पाप का घड़ा कैसे भरेगा भाई इसका। तो नारद जी को भेज दिया। नारद जी ये कमल का फूल लेकर के कंस के दरबार में आए और कंस के सामने कमल का फूल रख करके पूछने लग गए, पहचानते हो इसे। कंस ने कहा हाँ महाराज, इसे कौन नहीं पहचानता, पूरे भारत में खिला हुआ है आजकल। अच्छा अच्छा, तो बताओ इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। एक एक करके गिनने लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा अब यहां से गिनो, पलटा करके दिया तो दूसरी तरफ से गिनने लग गया। अब जहां से गिने गिनती आए 8। नारद जी ने कहा कुछ समझ में आ रहा है। कंस ने कहा गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि देवताओं की गिनती बड़ी विचित्र होती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। अब तो कंस चक्कर में पड़ गया, बुद्धि भ्रमित हो गई। गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाहते हैं आप। नारद जी ने कहा बस इतना ही समझाना है हमको, अब हम चले। अब तो कंस सोचने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं कि देवकी नंदन पहले ही आ गया हो 8वां बन करके, अरे मुझे मार डालेगा। और चल दिया, देवकी के हाथ से उस बालक को छुड़ा करके पत्थर पर पटक करके मार डाला। एक बालक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, ऐसे मारते मारते 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाले। 6 बच्चों की हत्या करी इसने। 7वें में स्वयं शेषनाग महाराज आए हैं। शेषनाग महाराज पहुंच गए, बलराम जी का स्वरूप बना करके देवकी मैया के गर्भ में। भगवान को लगा कि इस बार बड़े बन करके जा रहे हैं। रामावतार में छोटे बन करके गए थे, बात बात में धनुष बाण तान देते थे। इस बार तो बड़े होकर के जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जन्म लेते ही कंस का काम तमाम कर दे तो फिर हमारा जन्म ही ना हो। इसलिए भगवान ने माया से कहा सुनो, हमारी देवकी मैया के गर्भ को निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो, जो आजकल गोकुल में रह रही है। और तुम यशोदा की बेटी बन करके प्रकट होना, कंस मारना चाहेगा तो अष्टभुजा हो करके आकाश में चली जाना, फिर तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। दुर्गा मैया, वैष्णवी मैया, भद्रकाली मैया बन करके पूजोगी 9 दिन तक। ये हमारा वचन है। भगवान ने
आदेश दिया माया को, माया ने यही किया। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब गर्भ तो पहुंच गया सीधे रोहिणी मैया के गर्भ में, और बलराम जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब देवकी मैया के 8वें गर्भ जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आए तो कंस ने सख्त पहरा लगा दिया। देवकी वसुदेव को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और पहरेदार सख्त खड़े कर दिया। लेकिन भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए तो सब देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आए, और हाथ जोड़ करके सभी देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह करके सत्यनारायण भगवान की स्तुति सभी देवता करने लग गए और स्तुति करके चले गए। अब सुंदर समय आया है। कौन सा समय आया? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, बवकर्ण, सुंदर हर्षण योग आया है। रात्रि के ठीक 12 बजे प्रकृति दिव्य स्वरूप बना करके भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। रात्रि में ही कमल का पुष्प खिल उठा। कमल तो सूर्य निकलने के बाद खिलता है, लेकिन रात्रि में कैसे खिल उठा? क्योंकि कमलाकांत भगवान स्वयं आ रहे हैं ना, तो आज कमल भी खिल करके भगवान का स्वागत करने लग गया। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड की अग्नि सब प्रज्वलित हो गई, अपने आप प्रज्वलित हो गई भाई। और दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान चतुर्भुज रूप बना करके देवकी वसुदेव के सामने कंस के कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव भगवान के स्वरूप को देख करके हाथ जोड़ करके सब लगे स्वागत करने के लिए, स्तुति गाने के लिए। भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा पिताजी स्तुति नहीं, अब लेकर के चलिए, यहां से नहीं, मामा कंस आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वसुदेव जी को सारी बात समझाई। भगवान छोटे से हो गए। वसुदेव जी चूपा में लेकर के भगवान को सिर पर उठाए और जैसे चले तो सारी बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सब सो गए। लेकर के चले हैं, यमुना में प्रवेश किए हैं। और यमुना में जैसे ही वसुदेव जी महाराज प्रवेश किए तो यमुना जी उफान में आ गई। यमुना जी सोचने लग गई प्रीतम का दर्शन तो हो जाए, उनके चरण स्पर्श तो करें। भगवान ने चरण निकाल करके यमुना में पधराया है। जल्दी नीचे जाओ, ससुर साहब की दाढ़ी तक न पहुंचो। यमुना जी नीचे गई। वसुदेव जी यमुना पार करके चले और योग माया के माध्यम से भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को गोकुल में सुलाया। कब वसुदेव जी अदला बदली करके चले गए, किसी को खबर ना लगी। यशोदा मैया ने उसी रात्रि के कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने कन्या को उठाया, अपने लाला को सुलाया और कन्या को लेकर के पुनः मथुरा पहुंच गए। और जैसे मथुरा में पहुंचे सब पहरेदार खड़े हो गए, दरवाजे बंद, और देवकी वसुदेव पुनः बंधन में आ गए। माया आती है तो बंधन डालती है, मायापति आते हैं तो बंधन से छुड़ा देते हैं। अभी भगवान आए थे तो सारे बंधन छूट गए थे, और माया आई तो फिर से बंधन लग गए। अब इतने में पूरे मथुरा में चारों तरफ हल्ला हो गया कि देवकी का 8वां लाल हो गया। अब तो कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी के हाथ में लाल को नहीं लाली को पाया तो घबराया। ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? अरे 8वें में तो लाली होनी चाहिए, लाल कैसे हो गया? लाल होना चाहिए तो लाली कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, खतरा मोड़ नहीं लूंगा, कहीं यही न मुझे मार डाले। तो पकड़ करके जैसे ही पत्थर पे पटकना चाहा तो लाली चली गई आकाश में चतुर्भुज रूप धारण करके। और कन्या ने कहा दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया। अब कंस घबरा गया, कहां जन्म ले लिया, कैसे ले लिया?
कंस को घबराने रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं गोकुल में क्या चल रहा है। नंद बाबा 75 साल के हो गए, अभी तक पुत्र ना हुआ। अब तो नंद बाबा एक दिन संत ब्राह्मणों की मंडली आई तो उनको खूब छनाया घोटाया, सुंदर भोजन पवाया, लंबी चौड़ी दक्षिणा दी। तो ब्राह्मणों ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद जी ने कहा, जा बुढ़ापे में कैसा आशीर्वाद दे रहे हो महाराज, क्यों तुम्हारे घर में कोई छोरा ना है? नंद जी ने कहा, अभी तक तो नहीं है महाराज। हो तो हमारे मुंह से आशीर्वाद निकला है तो आशीर्वाद तो सफल होना चाहिए। बाबा अब जब तक तुम्हारे घर में छोरा नहीं हो जाता हम जाने वाले नहीं हैं। अब तो शुरू हो गया अनुष्ठान। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने लग गए ब्राह्मण मिलकर के। 2-4 महीने व्यतीत हुए कि कानों कान खबर लग गई नंद बाबा के कि यशोदा को फायदा होने लग गया। ओहो, अब नंद के आनंद का ठिकाना न रहा। तुरंत नंद बाबा दौड़ करके अपनी बहन सुनंदा के पास गए, बहन जल्दी चल तू बुआ बनने वाली है। सुनंदा तैयार होकर के दौड़ करके आई और भाभी की सेवा में लग गई। अब एक दिन की बात, प्रातः काल सुनंदा ब्रह्म मुहूर्त में उठी, देखी चारों तरफ के दरवाजे सब खुले हैं, तो दास दासियों को झल्लाती हुई चारों तरफ के दरवाजे बंद करी। और सुनंदा ने सोचा कि अभी तक भाभी सो रही है, चल करके देखो तो। दिन निकल आया, अभी तक तो सोती नहीं थी। और जैसे ही जाकर के सुनंदा ने भाभी के कमरे में झरोके से झांक करके देखा कि भाभी के बगल में एक नीलमणि तो लाला झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए सो रहा है। अब तो सुनंदा के आनंद का ठिकाना न रहा, लगी थाली बजा करके शोर करने के लिए, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब दास दासी दौड़ करके आई, कहा भयो? तो मुंह में हाथ धर के कहती है, कछु ना भयो। अरे तो हल्ला काहे वो कर रही है? सुनंदा जानती है दासियों से अगर बाबा को खबर लगी तो 9 लाख हार मिलने वाला नहीं है विदाई में, मैं ही जाकर के सूचना दूंगी। दौड़ करके गौशाला पहुंची, बाबा जप कर रहे थे। अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। जा करके सुनंदा ने कहा, बाबा जो तुमने अनुष्ठान कराए, जो तुमने भंडारे कराए, जो तुमने दक्षिणा बांटी, उन सबन को तुमको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तुम्हारे घर में एक सुंदर लाला को जन्म भया है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद जी के यहाँ आज लाला हुआ तो नंद जी आनंद में भर गए। सब ब्रजवासियों को पता चला जैसे ही तो सब दौड़े दौड़े आने लग गए और नंद बाबा को बधाइयां देने लग गए। सभी गोपियां सज धज करके श्रृंगार करके आने लग गई और सब बधाइयां देने लग गई। आइए हम और आप भी सुंदर आपके नगर रायगढ़ में सुंदर बैठ करके भगवानपुर मोहल्ले में बैठ करके भगवान के सुंदर जन्मोत्सव का आनंद हम सभी प्राप्त करें। अब देखिए हम लोग बधाई गाएंगे, आप लोग बधाइयाँ लूटिएगा, हमारे यजमान लोग सब लुटाएंगे। तो लूटिएगा पर सावधान हो करके लूटिएगा, स्वयं मत लुट जाइएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए हैं तो उनकी मंडली के भी 2-4 लोग आए होंगे, इसलिए मैया लोग अपने गहनों को सुरक्षित रखेंगी। भीड़ भाड़ में यही होता है भाई कभी कभी, इसलिए हम कह देते हैं कि भैया भगवान के उत्सव में जब आना तो सज धज करके बढ़िया आना, पर गहने नकली पहन करके आना। अब आज तो भगवान का प्राकट उत्सव है तो कोई बात नहीं, पर जब विवाह में आना तो नकली गहने धारण करके आना। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब नंदलाल हम सबके बीच में आ रहे हैं, आइए उनका हम भावपूर्वक स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण। ओ शरणागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई अभी सभी बोलिएगा क्या? नंद घर आनंद भयो। नंद घर आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद लाला के प्रकटोत्सव की आप सबन को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। आइए हम सभी भगवान के बधैया में प्रवेश करें। अरे ब्रज में है रही जय जयकार। अरे ब्रज में है रही जय जयकार। ये मॉनिटर थोड़ा भले कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए हमारी। सुनिए। अरे ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है। यशोदन लाला जायो है। ओ लाला जायो है। अरे आयो है। ओ लाला जायो है। जय हो। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जाय आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय हो। ब्रज में जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया। 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 सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। अरे 80 साल की
आयु में सुत ऐसो जायो है हो। 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है हो ब्रज में। जय हो। इसने दोनों हाथ उठा करके भगवान का स्वागत करें। अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया। 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 सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। ओ सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में। जय हो। ब्रज में। जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर बधाई हो। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ओ धर पालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ब्रज में। जय हो। ब्रज में। जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कारे कनुआ की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बधाई गीत का और आप सभी आनंद लें। भगवान के सुंदर उत्सव में प्रभु का दर्शन करें। इसके पश्चात हम सभी आरती करेंगे। हरि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई मैया। 100 बार बधाई मैया। 100 बार बधाई
नंद झुके ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई हो। सेवा करते हुए बधाई गाइए। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की। हर दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद झुके ओ नंद झुके अरे नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। मस्ती में झूमते हुए गाइए श्री राम है। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया बेटा। ओ नंद झुके जय हो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। राधा रानी सरकार की जय हो। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। और गावे मीठी बात। ओ नंद झुके ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई।
गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, 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 वाको नाच न जावे। ओ नंद झुके यशोदा झुके, ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, ओ बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, अरे बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, ओ बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। अरे कान्हा की बधाई, हरे कान्हा की बधाई, लाला की बधाई, हरे कान्हा की बधाई, ओ बधाई हो बधाई, हो बधाई बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, अरे लाला की बधाई, मेरे लाला की बधाई, अरे बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, ओ बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। अब आइए बाल कृष्ण लाल की भाव पूर्वक हम सभी आरती करें। और कल भगवान श्री कृष्ण की नटखट वाली लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे, दर्शन भी करेंगे। इसलिए आप लोग ठीक समय से पधारिए। 4:30 बजे, 4:30 बजे से कथा प्रारंभ हो ही जाएगी। कल से समय का ध्यान रखते हुए आइए आरती करें। श्री राधे। हेलो, आइए हम सभी ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। बालकृष्ण भगवान की जो भी अपने साथ आरती की थाली बनाकर लाए हैं, आप अपनी अपनी आरती प्रज्वलित कर लें। आवाज बढ़ा दीजिए भैया। हरि ओम। आरार्धिक्यं प्रज्वलितमो ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। आरार्धिक्यं प्रज्वलितमो ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरशोधनं त्रिशूलं बाधुनो भेदिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को बोलत मैया पैया परम मुनि को मना लेत बलिया। यह छवि नैनन
लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया। श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। सोतरी बोलन मधुर सुहावे। सोतर बोलन मधुर सुहावे। सघन मध्य खेलत सुख पावे। सघन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब अपनो इनको कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुहर कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। रावसंगम हृदयारविंदे भवं भवानी जगन्नाथामि। मंदार माला कृपाल माला शेखराय। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बुद्ध सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम। सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरिः ओम् आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम्। आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे देवाभिवन्दनम् स्वयमाभिवन्दनम्। भगवान को आरती समर्पित करें और पुष्प ले लें। जिनके पास पुष्प नहीं है हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़कर भगवान के चरणों पर मानसिक पुष्पांजलि आप समर्पित करें। हरिः ओम् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। या एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि। तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार। पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वामन भगवान की